करते ही प्रश्न करना आरंभ कर दिया। हे श्री सुखदेव जी महाराज, जिसकी मृत्यु निकट है उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? देव जी ने उत्तर देना आरंभ कर दिया। वरिया सते प्रश्न आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्नों का बहुत आदर करते हैं। अरे समय निकला जा रहा है परीक्षित, ये जीव संसार के सारे कार्यों को कर रहा है लेकिन संसार के बनाने वाले का ध्यान नहीं कर रहा है। अंत समय में मेरे गोविंद का स्मरण हो जाए, इससे अच्छा कोई और उपाय नहीं है। अंत समय में मेरे गोविंद का स्मरण छवि लगा दी। और श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देते चले जा रहे हैं। लंबी आयु के लिए कौन से देवता की आराधना है? धन के लिए कौन से देवता की आराधना है? बहुत सी भूमि चाहिए, उससे कौन से देवता की आराधना है? सुंदर रूप चाहिए। एक देवता ऐसे हैं जो आपकी हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। यजेत पुरुषं परम, केवल परम पुरुष भगवान नारायण ही ऐसे हैं जो आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। पूरे मनोयोग के साथ परीक्षित, बुद्धिमानी इसी में है कि पूरे मनोयोग के साथ भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर लेना चाहिए। अंत समय में मेरे गोविंद का स्मरण। मरती बार प्राणी पुकारे सब साथियों को, उस दिन साथ तेरे कोई नहीं जाएगा। अरे यह यात्रा तो तुझे अकेले ही करनी पड़ेगी। साथी चलेंगे केवल गंगा किनारे तक, साथी चलेंगे केवल गंगा किनारे तक। तेरे साथ पगले एक धेरा भी न जाएगा। अर्धांगिनी चलेगी साथ केवल दरवाजे तक। बेटा भी हक अग्नि दान तक निभाएगा। शर्मा जी, उससे तो आगे तेरी करनी चलेगी प्यारे। तेरे साथ केवल एक राम नाम जाएगा। तेरे साथ प्यारे
केवल एक कृष्ण नाम जाएगा, केवल गोविंद का स्मरण। षष्ठी विशेष वार्ता का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराणों में 4 स्थान पर हुआ। औषधि कैसे पैदा होती है, ये प्रश्न किया हो। भगवान का नाम अगर आपसे कहा जाए कि भगवान का नाम आप लो मरते समय, तो नहीं निकलेगा। अगर राम कहलवाया जाएगा ना, तो राम की जगह आम निकलेगा, राम नहीं निकलेगा, क्योंकि अभ्यास तो किया ही नहीं। और अभ्यास कैसे होगा? अभ्यास होगा कथा सुनने से, सत्संग करने से, भगवान के मंदिर जाने से, भगवान की सेवा करने से, आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ने से, दान करने से, संतों की सेवा करने से, ब्राह्मणों की सेवा करने से, तब जाकर के आपका मन भजन में लगेगा। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत, सुजान धीरे धीरे मन लगेगा, तब जाकर के अंत समय में भगवान का नाम आपके मुख से निकलेगा। तो अनेक प्रकार के प्रश्न, पहले सृष्टि में कुछ नहीं था, प्रभु के मन में आया कि एक हम बहुश्यामी, मैं एक से अनेक रूपों में हो जाऊं। जल का निर्माण किया, शेषनाग के फन पर भगवान प्रकट हुए, भगवान की नाभि में कमल, कमल से ब्रह्मा जी का जन्म, कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया, 2 शब्द सुनाई दिए। ओलम का 21वां और 16वां 2 शब्द सुनाई दिए, त और प, त प त प त प, तप करो तप करो, ये शब्द सुनाई दिया। जो तप नहीं करेगा उसका उल्टा कर दो, तप का उल्टा कर दो, पत। जो तप नहीं करेगा उसका पतन होता चला जाएगा, और जो तप करेगा उसका उत्थान होता चला जाएगा। ये जीवन हमें मिला है तप करने के लिए, तपस्या करने के लिए। आप विचार कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, कितनी बड़ी सृष्टि के रचयिता, पालन करता, संहार करता वो कौन है? तप बल रचय प्रपंच विधाता। ब्रह्मा जी इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, इस सृष्टि को बनाते हैं, किसके आधार से? तपस्या के आधार। तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। विष्णु भगवान तपस्या के बल से इस जगत का पालन करते हैं। तप बल शंभु करहे संहार, तप बल से सधरहे महे तपस्या के बल से भगवान शिव, भगवान शंकर इस संसार का संहार करते हैं, और तपस्या के बल से ही शेष भगवान, शेष नारायण इस सारे भूमंडल को एक सरसों के दाने के समान अपने फल पर रखे हुए तपस्या के बल। तो जीवन हमको मिला है तप करने के लिए, तपस्या करने के लिए। ब्रह्मा जी ने तप किया तो भगवान प्रकट हुए, हाथ रख दिया सिर पर तो नाम रख दिया विधाता। 4 श्लोकों की भागवत सुनाई। सृष्टि से पहले केवल मैं ही मैं था, सृष्टि के समय भी केवल मैं ही मैं रहूंगा, सृष्टि के पश्चात भी केवल मैं ही मैं रहूंगा। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान किसको जल्दी मिलते हैं? क्या लंबी उम्र वाले को भगवान जल्दी मिलते हैं, या बहुत पढ़े लिखे को भगवान जल्दी मिलते हैं,
या किसी उच्च जाति वाले को भगवान जल्दी मिलते हैं? श्री सुखदेव जी का नहीं परीक्षित, ऐसी कोई बात नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छीतन भावा, मोहि कपट छल छीतन भावा, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करि है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। भजत कृपा करि है रघुराई। भगवान कुछ नहीं देखते, केवल हृदय का प्रेम देखते हैं, हृदय का भाव देखते हैं। दुर्योधन की मेवाओं को त्याग करके भगवान ने विदुर जी के यहाँ जाकर के क्या खाया था शर्मा जी? केले के छिलके, केले के छिलकों को खाया है, गिरी को नहीं खाया। गिरी को फेंकते चले गए और केले के छिलकों को खाते चले गए, प्रेम के वशीभूत होकर। इस प्रसंग को जरा श्रवण कराइए में सुनाने लगे कि भगवान इस धराधाम को छोड़ करके गोलोक जाना चाहते हैं। उस समय उनके पास में दो लोग थे, उद्धव और मैत्रेय। भगवान के नेत्रों में आंसू हैं। उद्धव जी की ओर देखा और कहा, उद्धव मुझे काका विदुर की बहुत याद आ रही है। उनसे जाकर के कहना कि अंत समय में गोविंद ने आपको बहुत याद किया था। उद्धव और मैत्रेय दोनों ने भगवान को प्रणाम किया, वहां से चले आए। मैत्रेय जी चले गए हरिद्वार और उद्धव जी चले गए उत्तराखंड। हरिद्वार और उत्तराखंड ये तीर्थ क्षेत्र है। विदुर जी वृंदावन में निवास कर रहे हैं। उद्धव जी का मन हुआ मिलने के लिए, तो उद्धव जी आए हैं। दूर से देखा, विदुर जी ने उद्धव को देखा, उद्धव ने विदुर जी को देखा। तो दोनों भक्तों के हृदय में एक रोमांच हो गया, क्योंकि एक ही कार्य को करने वाले दो व्यक्ति जब मिलते हैं ना, तो उसी प्रकार से हृदय की और मन मस्तिष्क की स्थिति हो जाती है। दो व्यापारी जब आपस में मिलते हैं ना, तो व्यापार की चर्चा करने लगते हैं। भगवान के दो भक्त जब मिलते हैं तो भगवान की भक्ति की चर्चा करने लग जाते हैं। दो संगीत वाले जब मिलते हैं तो संगीत की चर्चा करने लग जाते हैं। किसी भी क्षेत्र के कोई भी व्यक्ति आपस में जब मिलते हैं तो उसी क्षेत्र की चर्चा होने लग जाती है। आज भगवान के दो भक्तों का मिलन हो रहा है। दोनों ने एक दूसरे को अंक पास में भर लिया और दोनों के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी है। विदुर तुम बहुत भाग्यशाली हो, भगवान ने अंत समय में तुम्हें याद किया था। मुझसे कहा था कि काका विदुर से जाकर के कह देना मुझे काका विदुर की बहुत याद आ रही है। तुम बहुत भाग्यशाली हो विदुर ने कहा, उद्धव भाग्यशाली तो तुम भी हो कि अंत समय में भगवान के पास तुम रहे हो, भगवान की वाणी को तुमने सुना है, भगवान के मुख को तुमने निहारा है, तुम भी भाग्यशाली हो। उद्धव मेरे गोविंद का कैसा स्वभाव था। मेरे गोविंद समस्त ब्रह्मांडों के नायक होकर के इस ब्रज में क्या किया मेरे गोविंद ने। शेष गणेश सुरेश दिनेश महेश जाहि निरंतर ध्यान, जाहि अनादि
अनंत अखंड अभेद अछेद सुभेद बताएं। नारद से शुक छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ऐसा स्वभाव था मेरे गोविंद का। खट्टी छाछ के लिए गोपियां कहती थी एक बार नाच करके दिखाओ तब तुम्हें छाछ मिलेगी, और गोविंद खट्टी छाछ के लिए नाचते फिरते हैं गोपियों के पीछे। शंकर से मुनि जाहिरते चतुरानन चारों ही आनंद गामे। जो ही नेकन आवत है मत मूढ़ महारस खान कहा। जा पर देवी और देव निहार पारत पान न देर लगावे। ताहि हीर की छोहरिया छछिया वर छाछ पे नाच नचावे। अब उद्धव जी कहने लगे गुंज गरे सिर मोर पखा और चाल गयंद की मोमन भावे। सामरो नंद किशोर हमारो ब्रज मंडल को ब्रजराज कहा। साज समाज सभे सिरताज एक नाज की बात कही नहीं जावे। ताहे हीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। कैसा स्वभाव था मेरे गोविंद का। अहो वकीयम स्तन कालकूटम। जो पूतना अपने स्तनों से कालकूट नामक विष लगा करके आई भगवान को मारने के लिए, उस पूतना को भगवान ने क्या दिया? मां की गति। जो मां की गति, मां को गति प्रदान करनी चाहिए थी, वो पूतना को गति प्रदान कर दी भगवान ने। ऐसा स्वभाव था मेरे गोविंद का। दोनों भक्तों को पूरी रात बीत गई भगवान की चर्चा करते करते, भगवान के बाल चरित्रों की चर्चा करते करते। उद्धव जी ने कहा विदुर ये यदुवंशी भगवान को पहचान नहीं पाए। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर ज्ञान और वैराग्य, इनके द्वारा आप भगवान को जान सकते हो कि भगवान कौन है, कैसे हैं, वो क्या करते हैं। इतना जानकारी हो सकती है ज्ञान और वैराग्य के द्वारा, लेकिन भगवान आपको मिलेंगे नहीं। भगवान अगर आपको मिलेंगे तो केवल प्रेम के द्वारा भगवान आपको प्राप्त होंगे। भगवान ने कहा था कि विदुर से जाकर के मेरा समाचार कहना। उस समय मैत्रेय ऋषि भी वहां उपस्थित थे। आप अब मैत्रेय ऋषि के पास चले जाओ। विदुर जी मैत्रेय ऋषि के पास पहुंचे। कल के प्रसंग में आप लोगों को श्रवण कराया गया था कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के 4 वक्ता हैं और 4 श्रोता हैं। ये चारों कथा कहां कहां हो रही है? एक कथा हो रही है सुक्ताल में, श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, और दूसरी कथा हो रही है नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं।
और तीसरी कथा साम्या प्रास आश्रम बद्री नारायण में व्यास जी अपने शिष्यों को कथा सुना रहे हैं। और चौथी कथा मैत्रेय ऋषि के आश्रम में विदुर जी भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं। और पांचवी कथा मानव सेवा संस्थान प्लाट नंबर 2442 सेक्टर 7 फरीदाबाद में हो रही है। ये आप लोग श्रवण कर रहे हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और मिल रहा है दुख, ऐसा क्यों होता है? मैत्रेय ऋषि ने कहा, विदुर, भगवान से सब लोग सुख ही मांगते हैं, दुख तो कोई मांगता ही नहीं है। दुख तो केवल एक कुंती ने ही मांगा था और किसी ने दुख भगवान से मांगा ही नहीं। मांडव्य शापाद भगवान प्रजा संयमनो यमः। मांडव्य ऋषि का शाप आपको लगा है, आप तो साक्षात धर्मराज हो। मांडव्य ऋषि का शाप आपको लगा है, तब जाकर के तुम्हें ये विदुर का जन्म मिला है। देखिए, देवताओं से भूल हो जाती है, देवताओं से भूल हो जाती है तो 4 हाथ पैर वाले मनुष्य का जन्म मिलता है। मनुष्य से अगर भूल हो जाती है तो 4 हाथ पैर वाले पशु का जन्म मिलता है। तो सतत सावधान रह करके हर कार्य करना चाहिए कि कोई भूल न हो जाए। मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा कोई अपराध नहीं हो जाए, कोई भूल नहीं हो जाए, इसका सतत सावधान रह करके ध्यान करना चाहिए। विदुर जी सुनो, भगवान ने सब तत्वों को इकट्ठा किया, एकत्रित किया, एक अंड की रचना की। अनेक होने के लिए बहुत दिनों तक वह अंडा जल में पड़ा रहा। भगवान ने उसमें प्रवेश किया तो उस अंडे का नाम हो गया ब्रह्मांड। उस अंड में से भगवान ने विराट रूप धारण किया। विराट रूप की नाभि में कमल, नाभि से ब्रह्मा जी के 4 मुख हुए। ब्रह्मा जी ने सनकादिक मुनीश्वरों को उत्पन्न किया कि जाओ, कहा तप करो और पुनः सृष्टि करो। सनकादिक मुनीश्वरों ने कहा कि हम तो केवल तप करेंगे, सृष्टि नहीं करेंगे। चारों भाई तपस्या करने के लिए चले गए। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। भ्रकुटी में से एक नील लोहित, नीले रंग का एक शिशु निकला। बोलिए नील लोहित भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ सृष्टि बढ़ाओ। भगवान रुद्र ने कहा अभी बढ़ाते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी अनेक प्रकार की सृष्टि कर डाली। मारकाट प्रारंभ हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा रुक जाओ, रहने दो, इस प्रकार से सृष्टि का क्रम नहीं चलेगा, रुक जाओ। गोद से नारद जी को उत्पन्न किया, अपने अंगों से महात्माओं को उत्पन्न किया, अंगूठे से दक्ष को उत्पन्न किया, अपनी छाया से कर्दम ऋषि को उत्पन्न किया, छाती से धर्म को उत्पन्न किया, पीठ से अधर्म को उत्पन्न किया, नीचे के होठ से लोभ को उत्पन्न किया, अपनी वाणी से सरस्वती देवी को प्रकट किया। मानसी सृष्टि फिर भी नहीं बढ़ रही है। एक वेद जिसके चार भाग कर दिए, इतिहास पुराणों की रचना कर दी, लेकिन सोच रहे हैं कि मानसी सृष्टि कैसे बढ़े। अपने शरीर के 2 भाग किए, मनु और शत्रुपा, स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट कर दिया और कहा जाओ मानसी सृष्टि करो। मनु जी ने कहा कि सृष्टि तो करें, लेकिन सृष्टि के बाद लोग रहेंगे कहां, क्योंकि पृथ्वी तो डूबी हुई है रसातल में। ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया। ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया तो भगवान नारायण ने अपने लीला रची। भगवान नारायण ने 12 रूप धारण किया।
वाराह रूप धारण करके जल में छुपी हुई पृथ्वी को निकाल करके लाए, अपने तेज से स्थापित कर दिया। हिरण्याक्ष नामक दैत्य को मारा, अपने तेज से पृथ्वी को स्थापित कर दिया। ब्रह्मा जी को आगाह किया। ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा से कहा कि जाओ मानसी सृष्टि करो। मानसी सृष्टि प्रारंभ हुई। इनके यहां 5 संतानें हुई, 3 कन्या और 2 पुत्र, आकुति, प्रसूति और देवहूति। 3 कन्या, प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र। विदुर जी ने कहा कि स्वयं मनु का जो वंश है बहुत ही आदरणीय है। इनकी एक पुत्री देवहूति, जिनका विवाह कर्दम प्रजापति के साथ हुआ। कर्दम जी के कितनी संतानें हुई, पहले आप इस प्रसंग को श्रवण कीजिए। कर्दम जी ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तपस्या करते करते एक दिन इनके मन में आया कि मुझे भगवान के समान संतान प्राप्त हो। तो भगवान प्रकट हो गए आकर के। कर्दम जी से कहा कि वरदान मांगो। कर्दम जी ने कहा प्रभु आपके दर्शन हुए, क्या वरदान मांगे आपसे? आपका दर्शन होने के पश्चात तो कुछ मांगने की इच्छा नहीं रह जाती। लेकिन भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे हृदय की बात को जानता हूं। तपस्या करते करते तुमने मन में एक कामना की थी कि मुझे भगवान के समान संतान प्राप्त हो, तो मैं तुम्हें वरदान देकर के जा रहा हूं। आज से ठीक 3रे दिन तुम्हारे पास मनु और शत्रुपा आएंगे अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के। आपके सामने विवाह का प्रस्ताव रखेंगे, आप उस विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना और मैं तुम्हारा पुत्र बन करके तुम्हारे घर में आऊंगा। ऐसा कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। नियत समय पर ठीक 3रे दिन मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के भगवान कपिल देव कर्दम जी के पास आए हैं। माता, पिता और पुत्री तीनों के लिए 3 आसन डाले गए। माता देवहूति भगवान कपिल देव, कर्दम जी अपने सिद्धांत की बात कर रहे हैं। 3 आसन नीचे डाले हैं, एक माता के लिए, एक पिता के लिए, एक उनकी पुत्री के लिए। लेकिन माता पिता अपने दोनों आसनों पर बैठ गए। देवहूति जो पुत्री है वो अपने आसन पर नहीं बैठी। उन्होंने अपना हाथ उस आसन पर रखा, क्योंकि वो जानती हैं कि मेरे पिताजी और माताजी मेरा वरण करने के लिए आए हैं, मेरा विवाह करने के लिए आए हैं, और मैं अपने माता पिता के सामने अपने पति के द्वारा दिए हुए आसन पर कैसे बैठूं? ये है भारतीय संस्कृति, ये है भारतीय सभ्यता, ये है भारतीय संस्कार कि एक पुत्री अपने हृदय में ऐसा विचार कर रही है, अपने पति का कितना सम्मान कर रही है, अपने माता पिता का कितना सम्मान कर रही है कि मैं अपने पति के दिए हुए आसन पर अपने माता पिता के सामने नहीं बैठूंगी। कर्दम जी ने पूछा, तो मनु जी ने कहा कि हमारी ये पुत्री है देवहूति, हम आपको देना चाहते हैं, आपके साथ में विवाह करना चाहते हैं। भगवान तो वरदान देकर के गए ही थे। वाग्दान हुआ, वरण हुआ, विवाह हुआ दोनों का। पुत्री को सौंप करके कर्दम जी के हाथों में मनु जी और शत्रुपा जी दोनों चले गए। राजकन्या देवहूति ने पूरे आश्रम को साफ किया। बड़ी बड़ी घास खड़ी हुई थी, कहीं जमीन ऊंची थी, कहीं जमीन नीचे थी, कहीं ऊसर थी, कहीं उपजाऊ थी। आश्रम की जो जमीन थी उस जमीन को एकसार किया, पूरी घास को साफ किया। उस आश्रम में गाय के गोबर से चौका लगाया,
आश्रम को साफ कर दिया, स्वच्छ कर दिया। कर्दम ऋषि बैठ गए भजन करने के लिए और भजन करते करते कर्दम ऋषि की समाधि लग गई। ये कोई साधारण ऋषि नहीं है कर्दम जी। इन ऋषियों की समाधि जब लगती है तो ऐसी समाधि लगती है कि हजारों वर्ष व्यतीत हो जाती हैं। एक बार नेत्र बंद करके पद्मासन लगा करके समाधि में गए तो गए, पता नहीं कि हजारों साल निकल जाएंगे, समाधि नहीं टूटेगी। कर्दम जी समाधि में चले गए। माता देवहूति सारे कार्यों को करती हैं। आश्रम का सारा भार उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन अपना श्रृंगार नहीं करती हैं। अपना श्रृंगार नहीं करती है माता देवहूति। क्यों? श्रृंगार तो होता है केवल पति को दिखाने के लिए। श्रृंगार तो केवल पति को दिखाने के लिए होता है। संसार को दिखाने के लिए नहीं, जमाने को दिखाने के लिए नहीं। पत्नी जब 16 श्रृंगार करती है तो पति को प्रसन्न करने के लिए, पति को खुश करने के लिए। और पति बैठे हैं समाधि में नेत्र बंद करके, तो अब किसको दिखाना है? इसलिए माता देवहूति ने श्रृंगार करना छोड़ दिया। बालों की लंबी लंबी जटाएं बन गई हैं, शरीर दुबला पतला हो गया है, पूरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, कोई श्रृंगार नहीं करती हैं। न तेल है, न साबुन है, न उबटन है, कुछ नहीं करती हैं। बहुत समय के पश्चात समाधि खुली। समाधि खुली बहुत समय के पश्चात देखा कर्दम जी ने कि एक सामने कौन है। पूछ रहे हैं कि आप कौन हो देवी? तो माता देवहूति ने हंसकर के कहा, एक प्राणनाथ हे स्वामी, आप मुझे पहचान नहीं रहे हो, मैं आपकी पत्नी हूं देवहूति। आश्चर्य में पड़ गए कर्दम जी। अरे देवी, मेरी सेवा के लिए तुमने अपने शरीर की कोई चिंता नहीं की। और देवहूति के मन की बात को जान करके कर्दम जी ने देवहूति जी का हाथ पकड़ा, सरोवर में ले गए, सरोवर में स्नान किया। और सरोवर से बाहर जब दोनों निकले तो दोनों युवा हो गए। और एक ऐसा विमान रचा तपस्या के बल से, एक ऐसा विमान रचा जो सर्वत्र गमन करने वाला था, सर्वत्र जाने वाला था और मन की गति से भी तेज दौड़ने वाला ऐसा विमान। और भोग की सारी सामग्रियां उस विमान में उपस्थित थीं। 1000 दासियों के साथ में माता देवहूति कर्दम जी के साथ उस विमान में चढ़ गई। और उस विमान में भ्रमण करते करते माता देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया। कर्दम जी पूर्व वचन के अनुसार वन में तपस्या करने के लिए जाना चाहते हैं, तो माता देवहूति ने कहा कि 9 पुत्रियां हैं, इन पुत्रियों के विवाह करने होंगे, मैं कहां इनके लिए वर खोजूंगी। जयकारा